जो भी हाँ मेरी फरियाद लेके आया हूँ बस्ती के सामने, जो भी मेरी फरियाद सुनने आया, मुझे आशीर्वाद देना है, सबको उन्हें नमन। भाइयों, जर जोरू और जमीन पे जब बात आ जाती है तो आदमी कलंकित होता है, और उस बात का समाज को पता चलना चाहिए आज ये कहानी क्यों हुई। भाइयों, जर जोरू और जमीन पे बात आई थी तब धर्मराज युधिष्ठिर कंक बने थे, महाधनुर्धर अर्जुन बिरला बनी थी, महागदाधर भीम रसोईया बना था, नकुल जी ने घुड़सवार संभाली थी और सहदेव ने गौशाला संभाली थी, और महारानी द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी। जब भगवान राम अवतारी थे और वो भगवान थे, जो समाज के सामने सच्चाई स्पष्ट करनी थी, तो उन्होंने भी भगमा धारण किया था, सीता माता ने भी भगमा धारण किया था, लक्ष्मण जति ने भी भगमा धारण किया था। भाइयों, मैं आज समाज के साथ पास इसलिए आया हूं कि आज मेरी घर, धरती, मकान सब दाव पे लग चुके हैं, और फिर भी मैं एक ही बात पे अटल था, कैलाश या तो भगवान नहीं, या सच्चाई नहीं, या नू का आग्रह भगवान का घर ने देर से अंधेर नहीं। मैंने इस आदमी का पूरा इंतजार किया, और ये कुछ लोग ये कहते हैं अब तक कैलाश बोला क्यों नहीं। मैं नहीं, इलाके के जो भी जिम्मेवार आदमी हैं वो इसके पास चंडीगढ़ तक गए हैं। एक आदमी से तो जिसने वो झूठ बुलवाया था, वो रणधीर पहलवान, वो खुद ये कहने वाला है इसको, अक्षरमा जी कैलाश ने तेरे कहने से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज कैलाश की स्थिति नाजुक हो चुकी है और कैलाश को संभालो। तब इसने ये कहा था, अरे रणधीर सिंह, बड़ी रातों के बड़े तड़के होते हैं, कैलाश सेठ है और सेठ रहेगा। मेरे गांव का एशिया चैंपियन जसराम पहलवान, वो गुड़गांव इसकी कोठी पे गया था मेरे साथ, तो ये बहुत अभिमान में आकर बहुत गरूर से उसको बोला, अब जसराम भाई दिल्ली में कोई अच्छा सा काम देखो, अब दिल्ली में बैठेंगे। तो जसराम पहलवान इसको ये बोला, शर्मा जी हम दिल्ली में बैठे से मार्केट में बहुत अच्छा काम से, पर कैलाश ने नरसी की तरह तेरे पे सब कीमत कुर्बान कर दिया। आज कैलाश नादारी में आ गया है और इसका आपने भला नहीं किया तो आपकी बद फैली होगी। तो यो नू करण रायगवानी कही तो रिफड़ के थी, वह आदमी गवाह से कोई मरिया ना। मेरे को इसने कलयुग से सतयुग में, सतयुग से कलयुग तक जो भी बड़ी उपाधि है वो उपाधि दी है पब्लिकली। ये मेरा हनुमान है, ये मेरी छाया लक्ष्मण है, ये लक्ष्मी पुत्र है। मैं इसका नादिया हूँ, समय आने पे मेरे पे जो बार लाद देगा, पर अब ये मेरा समय निकाल गया है।
इसकी घरवाली नु कया करती पब्लिकली कैलाश मेरो दूसरो बेटो। इसने अपनी मजबूरी दिखा 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 और मेरे को कॉन्फिडेंस में लेकर आया। भाइयों, आज मैं मेरा जीवन बताता हूँ। मैं बागेश्वर धाम की गद्दी पे 11 साल सेवा की है। ये मेरे काम की सरदारी भी आई हुई है, बैठी हुई है। मैंने 11 साल, पिताजी वृद्ध हो गए थे, 11 साल गद्दी को संभाला है। मैंने चढ़ावा को उंगली के भी टच नहीं होने दिया। जो कुछ साता वो पिताजी भी संत थे। जब ये 10-10 का नोट आज से 10 साल पहले 50-60 हजार बहुत गुना हो गया दिखने में। जब 10 को नोट बहुत बड़ी बात होया करती। वह 50-60 हजार रुपया आया करता। पिताजी उनसे जो भी शिवरात्रि का व्रत करता वो भंडारा खोलते थे, भंडारा का प्रसाद लेकर व्रत खोलते थे, भंडारा में लगा देता। गांव के अंदर वाटर सप्लाई दे रखी थी, मंदिर से पानी गांव में जाता था, उसका बिल हजारों में आता था, वो भरते थे। मंदिर की लाइट का बिल था वो हमारे तो मतलब घर पे भी लाग जाया करता, वो चढ़ावा तो ना सरया करते। पर पिताजी ने शीश राम पटवारी करीरा वाला को बुला लिया था। मैं बोला कैलाश चल मंदिर की वसीयत करवा। देखो पिताजी हरी गद्दी में संभाल दूंगो, हरी सेवा कर दूंगो, पर मैं वसीयत नहीं करवाऊंगा। मैं बोलो के बात बेटा? मको मैं यो चढ़ाओ ना लूं, मैं राजा जनक की जिंदगी जीऊंगा। जो मैं अन्न पैदा करूंगा उसी से मेरी दिनचर्या चलाऊंगा। तो मैंने वो वसीयत नहीं करवाई। फिर मेला हो गया बहुत बड़ा, 20-30 लाख यात्री आओ हर साल बागोत धाम में आपने बेरो। और स्वीपर से लेकर गद्दी तक की जिम्मेवारी पुजारी की होती है। मेला बड़ा होने के कारण कोई अव्यवस्था हो जा, कोई भगदड़ मार जा, कोई रेलिंग में करंट आ जा, कोई और कहानी हो जा, जनता में नुकसान हो जा, आम गांव के मौजूद आदमियों को लेके डीसी को और एसडीएम को लिखित में दिया है। अगर भाई बागेश्वर धाम को अगर सरकारी ट्रस्ट बनाया जाए तो मैं गद्दी को संभाल सकता हूँ, अन्यथा मैं असमर्थ। मैं गद्दी का रिजाइन दिया। मैं धाम में रहते हुए मेरा गांव गवाह है। मैं कभी 10 किले ठेके पे लिए, कभी 15 किले ठेके पे लिए, कभी 20 किले ठेके पे लिए। मेरा एक इंजन और एक वो सरकारी पी वाला कुआ में ठेके पे छुटवा लेता। मेरी 30-30, 35-35 किला लंबी लाइन दबकर उनमें अन्न पैदा करा करती, पानी दिया करता ऋण मान हो, तो उससे मैं मेरी दिनचर्या चलाता था। फिर हम भाई अलग होने लगे। कोई गांव बैठे, मैं सबसे छोटा था, मेरा उच्छल कुड्डा था। मैं एक दिन ऐसे ही राउंड पे लिख गया था, तो मेरा भाई हरियाणा पुलिस में थानेदार था, सबसे बड़े बात। वो नीची नाट कर बैठे थे। मेरे भाई आज ऐसे कैसे बैठे हो? बोलो भाई ये जमीन बांटेगा और कैलाश मेरे तो वह भाड़ा का नियाली कालर मिलेगी जय मनाज को दानू ना। अरे मखोटे माउंट के जो होगा वो परमात्मा देखेगा। मकान मुकुन बांटा जब मैं नहीं था, मैं सूरत था, मैंने मेरा हिस्सा नहीं मांगा। भाई यार ने बोला भैया गांव वाली कोठी बना दी प्योर संगमरमर में, दिल्ली में एक 3 मंजिल की प्योर संगमरमर में बना दी और एक और बना दी कैलाश 13 उछल कूद उतना अच्छी लग गए वह ले ली। मगर चलो अकस्मात में वह जमीन को बंटवारा हो तो जब हमारे भाई भरत सिंह चेयरमैन है, ये रणधीर पहलवान, ये पिताजी ने बुला लिया। तो बोला भाई बोल कैलाश कौन सी जमीन चाहिए तने? मगर भाई मन ने तो भाड़ा का नियाली दे दो, शब्द बोल दी। जब मेरा पिताजी ने गुस्सा आए, तो कैलाश तू कैसी बातें करता, तेरा सबसे छोटा हिस्सा है, तू रोड वाली जमीन ले। मको पिताजी मैंने कह दी सो कह दी। फिर मकान मुको ना दिक्रो चाले वो लो या मेरी कोठिया मेरी कोठिया। मैं भाई सब दिन खारो मैं सोचूंगो अगर भाई भगवान ने जो दे दियो
वो ठीक है मगर ये सब हम रखो। मैं उठ के चालन लगे तो मेरा पिताजी ने बोला कैलाश बेटा उनके या गोज थी हाथ मारो 800 रुपया था उनकी गोज। मैं बोला कैलाश तू इनको सब कुछ समझ ले पुरस्कार ले भाई तू गांव का बीच वाली हवेली वो दरवाजो पुरानो ये कोई सुना नहीं वहाँ तू रहने लगे। मगर ना पिताजी मैंने बस देख के उसे पिताजी एकदम से खड़ा हुआ अरे रणधीर अरे भरत सिंह ये संत आत्मा है इसको रोको ये नहीं लेगा कुछ। तो वो ने बोला सुन सुन महाराज ये करे मेरे तो मेरे को ठीक है बातों को बंद करो और ये 800 में पुरस्कार दिया। मैं पिछला दरवाजा में अपना बच्चा में लेकर चले हुए तो मैं नहाने लग रहा था। महावीर कैप्टन छावड़ी पेंशन आए थे कैप्टन के तो वो बलवीर खिलाड़ी को साथ लेकर बलबर को मेरे दरवाजे में आए तो वो एक टी शर्ट सी पहरा था पजामी पहरा था कच्छा करूँगा बीच में 1 लाख रुपया लेकर आए। बोले पंडित जी काम में चर्चा है आपने कुछ नहीं लिया मुझे वही बता लियो मैंने भाई से बैठ के कर लेंगे दिल्ली आड़ो भी साफ कर लेंगे उड़ा आड़ो भी कर लेंगे कोई बात को ना मेरे संतुष्टि है। बोला नहीं पंडित जी ये 1 लाख रुपये लो और कुछ भी काम शुरू करो। फिर भुल्ले कैप्टन को पता लग गया 15,000 रुपये वो लेके आई। फिर लक्ष्मी का कृष्ण का एक्सीडेंट हो गया था उसको मुआवजा मिला था कुछ सर कोर्ट की तरफ से 22,000 रुपया वो लेके आए। ऐसे करके मेरे पास 2 लाख रुपये हो गए। उस टाइम ये ठेका पे माल ने जमीन उठा करती 1500 2000 2500 अच्छा था अच्छा किला। तो मैंने 60 70 80 90 100 किला तक जितना मिलता मैं 5-7 साल वह लेते रहते और मेरा 1000 मन गुआर 1000 मन सिरसू 1000 मन गेहूँ होता। ये गांव वाला बैठा है तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैंने श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री बनाई। वो फैक्ट्री मेरी इतनी अच्छी चली एक मशीन से मैंने 3 तो ऑटोमेटिक मशीन लगा दी और मेरे से इलाका का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। मेरे को नहीं आपका इलाका का भी मेरे ख्याल था आपका गांव में मेरे 40-50 लाख तो भी ऊपर को माला है। कोई ग्राहक होगा वो बता भी देगा। वो मैंने एक के बाद क्या करता बाबा बह रोड से 2 फूट ली 3 फूट ली और बड़ा तंग हो रहा था। हमने आप बढ़िया पाइप बना के दो तो मैं 1 नंबर का पाइप बनाया कर तो और मेरी लाइन के डांट भी लगा देता तो वो मोटर का प्रेशर तो फुट्टी को। तो मेरा मैं बता चुका हूँ 6 करोड़ रुपए की सेल आई साल पर ये आदमी मेरे को शाम का शाम सुबह का सुबह उड़वाना माँ गड्डी जाया करती कैलाश आजा आनी जितने भी ओपनिंग करनी से कहीं को उद्घाटन करने से ये पब्लिकली स्टेज पे भी लिया कर तुम इतना। तो मैंने ये जो बात बता रखी है ये मैं गर्व के साथ मेरे इलाके को कह रहा हूँ। मैं मेरे इलाके का मेरे गांव का मेरा साथियों का मैं सिर नहीं दिखने दूंगा। मेरी एक भी बात ये इस धर्म संसद में इस कुंडली में आके और ये कह दे कैलाश ने जो बात कही है इनमें एक भी बात झूठी है तो मैं समाज ने तुम कहूँगा चाहे मेरे सिर तार के मैं चोरैया में गाड़ दूँ। पर ये जैसे बोलेगा और वो आदमी लिकड़ आऊंगा अकेला सच्चो है यो झूठो से ये चीज तो हमारे सामने होगी। मैं समाज के पास इसलिए आया हूँ अब समाज इसको बुलाओ मेरे को बुलाओ आमने सामने बात हूँ और यू मेरी एक भी बात को उत्तर दे दे और एक भी बात में नाट जा तो मैं समाज को दोस्ती और आप कहीं ने ब्याह मान लिया था और नोट तो ना जाऊंगा तो जी मनाओ
मैं जब तक समाज के पास नहीं आऊंगा, मेरी समाज के सामने फरियाद नहीं करूंगा, समाज ने के बेरो 10 आदमी ये व्हाट्सएप देखे हुए देख लेगा, आम आदमी को नहीं पता चलेगा। अब लड़ाई रामविलास की कैलाश की है, अब लड़ाई सत्य और असत्य की है। और ये आज शुरुआत हुई है, आज लोगों को पता चलेगा। मीडिया छायाकार मित्र आर्या से अभी कैलाश ने कदम उठा लिए। तो भाइयों, इसका तो लग गई में और के लग गए बीच में, इसका तो इज्जत और आदमी की इज्जत नहीं। अरे रिक्शावालों भी इज्जत खातिर पेडल मारे से भी क्या हो गया। ये नेता हरीश ने फ्रॉड कर लिया और मेरे को लूट लिया। मैं सार्वजनिक कहता हूँ, और मैंने जो बात कह रखी थी, आखिर लड़की की शादी में 1 लाख रुपये, आका पिताजी का काज में 60 बोरी चीनी की ली, बाबा भूरास्ता को भंडारों करो 50 रुपया देसी घी का लिया, आको ऑपरेशन हो फोर्टिस हॉस्पिटल में उता का छोरा ने कह के पैसा मंगवाया। नत्थू चौहान को ने खातर फोन करे, उन्होंने बोले कैलाश नत्थू चौहान को भेज रहा हूँ, इसको 10 लाख रुपए दे देना भाई। मैं जानू ने पिछाणू ने मैंने नत्थू चौहान का ही 10 लाख रुपया दे दी। उदेराम सरस्वती विद्या मंदिर वालों को बैठो तो न बोले रो नू तो नत्थू कोई मच्छीस भी ना पकड़ाओ दुकान बोलो हम ठाकर सा और बामणा को पानी भी ना थे और बामणा ने जिमास खाना। तो इस चीज की गवाह है सतनाली वाला ने गोट्यो हम फार्म हाउस को कब्जो कुब्जो कई दिन बोटा में भी वो क्लिप वायरल होती डोली का नहीं मेरे वाड़े फिली और फलाने दिखड़े। जब मैं अकस्मात किसी काम के लिए गया हुआ था तो यो गौतम ने बोले अंकल जी मैं आपकी काली का हूँ, मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। मोबाइल 50 उसको को ना 15 लाख रुपया थे, 15 तो मैं लीव का ही लाओ। मैं उन सतनालियाँ वाला काट के ले जाके दिया। हंसराज मेरा अच्छी डाल वो तो याद, हंसराज ने रिकॉर्डिंग में सारी यहाँ पर रखी और उन पर प्रेशर डाल के उन्होंने बयान बदलवाया था। पर मेरे को तो सबूत से दिया था, बिल्कुल दिया था। ये कैसे फलान दिकड़ बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इनके दामाद प्रशांत जी बहुत नेक इंसान थे। उनका ब्रेन का फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन होया, जो 10 लाख रुपया बिमलान देखा है। भाभी घर में राजू ने या कहती अनको 36 को आंकड़ो तो नून मिर्च मसालो भी और राजू ना लिया के देखो भाई कैलाश वो पेट लो तो को लिया नहीं पे ये घी खिचड़ी हो रहा हो मेर का ना जाया करते। मिक्सी टूट की मिक्सी लिया कैलाश, वॉशिंग मशीन टूट की वॉशिंग मशीन लिया भाई, एसी लगवावा यो भाज दौड़ का वैसे एसी लगवा मेर कने गाड़ी को नया फॉर्चूनर गाड़ी लिकड़वा के दी यहाँ को छोरो बोले राजू गाड़ी नाइट को बलोरो गाड़ी लिकड़वा के दी। हाँ की गाड़ी को तेल मेरी गाड़ी को तेल 10 छोरा साथ अगर भाई अगर बिल्कुल साथ छोड़ गया था हैं। यो हर चीज श्याम ने मन कह दे तो वहाँ गौशाला में इतना देना से कैलाश, हाँ धर्मशाला में इतना देना से मैं टाइम पर पहुँच जातो तो यो पहले ले लिया करतो। और मैं कई बार अकस्मात स्टेज पे पूछा करतो, जैसे नावा की गौशाला सुमी 51,000 का और 31,000 मेरा जो सार्वजनिक लिया से स्टेज जहाँ पे मालड़ा को रमतार सरपंच गवाह है। ये बाबा केसरिया तुरान वो 5 पीरांगी मंडी को एक मंदिर से मैं 11,000 तो मालडाला रमतार के टेकिया उन बेचारा ने मेरी गोद में गाल दिया। अरे क्या उनके 1 लाख रमतार बताओ फिगर मेरे याद करना मैंने एक मुश्त काट के दिया था। मेरो गवाह तो कवर सिंह अध्यक्ष है, बीजेपी का वर्कर था, पर उस टाइम में गाड़ी घोड़ा ना था। वह कौन सी रैली सफल करनी थी, 100 गाड़ियाँ गए 1 लाख तो आँख हाथ में पकड़ाया, रामविलास का नारायणी कवर सिंह काम पकड़ाया। बोलो ये सब गाड़ियों को बता देना। जब बोर्ड पास को महेंद्रगढ़ तक 500 रुपया किराया होया करते, घनी दूर को 1000 रुपया। तो ये मैंने जितनी बात बता रखी है
ये सब बातें मेरी वायरल हो रही है। ये तो जो चीज को भी मैंने वायरल कर रखी, सबूत मांगे उन्हें प्रमाण के साथ दी। लेकिन आज मैं परमात्मा को मान के और मैं आज ये ऐलान करता हूँ, अब मैं हर गांव में जाऊंगा और हर गांव में सभा करूंगा, एक रात भाषा लूंगा और मैं एक पानी का लोटा डाल के शराब भी देख लेता हूँ। अगर मैं झूठा हूं, मेरी कोई बात झूठी है, तो हे परमात्मा मेरा सर्व सत्यानाश कर। और अगर मैं सच्चा हूं तो 10 दिशाएं, सप्तलोक, 9 खंड, 14 भुवन, 9 ग्रह, 16 मातृका, 64 योगिनी, 52 भैरू, 56 कलवे, दिग्पाल, द्वारपाल, भूमिपाल, भौमिया जी, 33 कोटि देव देवी माताएं, देव बच्चे बच्चियों, मैं सभी से विनती अरदास करता हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरा नाश कर दियो। नहीं, इस रामविलास शर्मा की मेर से भी आज जो मेरी दुर्गति इसने की है उससे बड़ी दुर्गति हो, ये हर गांव में मैं वो करूं। और पहले मैं जनता की अदालत में आया हूं, फिर मैं सरकार की अदालत में जाऊंगा और फिर मैं भगवान की अदालत में जाऊंगा। अरे ये नेता है तो क्या है, इसके 4 हाथ लग रहे हैं, यापा ने मान सम्मान दे रखा है तो नेता है। ये तो आपका भाई कैलाश था और सच्चाई हिमालय पर्वत जितनी है, हर चीज के प्रूफ है। ये मेरे सामने नहीं आएगा, और सामने आ जाए तो एक की भी बात को जवाब दे दो, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरी जगह और होता 100% सुसाइड करता। आदमी नीचे से ऊपर जाता है उसको पता नहीं लगता, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसको लाख बिच्छू काटते इतने दर्द। मेरी क्या प्रतिष्ठा, क्या मेरा जीवन, क्या मेरा सौदा। आज भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज सुदामा की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे बच्चों ने 2016 में +2 कर ली थी इंग्लिश मीडियम से, मेरा पैसा खत्म हो गया, आगे सर्टिफिकेट नहीं मिली, मेरे स्कूल में जाने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई ने विद्या को दान दे रखे थे, ऐसी सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे। मैं स्कूल में नहीं, मेरे बच्चे घर बैठे रहे। मेरे 4 एकड़ में जो अन्न हो गया वो अन्न मेरे जितना दिन चला, मेरा घर का नून तेल चला, अगर 2 महीना खत्म भी हो गया तो मैंने गेहूं बूंद के पानी पिया है। मेरा भाई करोड़पति है, सोना चांदी का ज्वेलर्स का शोरूम है दिल्ली में, वो आलिया कैलाश भाई एक भी सेवा को मुझको दे, तेरे सारो 100 स्वीट देंगा। मको नहीं भाई, मैंने 20 नहीं खाई से 20 नहीं खाऊंगा। हमारे जसराम पहलवान एशिया चैंपियन मेरे घर आया, मतलब कट्टा उठा कैलाश, और मैं और मेरे साथियों से, मेरे पास बहुत बड़े बड़े वहाँ बिजनेसमैन है दिल्ली में, तेरे को करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, हम अगर तू राजा तो राजा की डाल रहे। मगर नहीं पहलवान, फिर भी उसकी आत्मा नहीं मानी, तो उसने धनराज साहब राम किशन का लड़का मेरे पास भेजा। वो आया, चाचा जी राम राम। मको राम राम। हाँ भाई धनराज साहब, बोले चाचा जी एक काम आए तुमको बता। बोलो जसराम ने पैसा नहीं, जितना पैसा चाहिए अगर हूँ तो देते, ना कोई मतलब नहीं भाई, हम कैलाश को यूँ देख नहीं सकते, गवाह है। मेरे पास सवरण खटाना, बीरबल खटाना का लड़का खीर की डोली भर के लाए। बोले हम 150 आदमी इकट्ठा हुआ था, सामरत और कैलाश जी सब लाख 2 लाख रुपया करेंगे, और 1 लोग जसराम चंदा में भी 10 लाख रुपया देने की कैसे। तो नहीं भाई, श्रवण भाई जैसे परमात्मा मेरी कष्ट कमाई का उसने मांग के ले रखा, अगर मैंने श्रद्धा से दे रखा हो या मैंने ऊँट लगा रखे हो, मेरे से कोई नीच आदमी नहीं।
मैं को नहीं भाई मेरा हूँगा तो देख जागो, नहीं मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी चाकी जली, मोटर जल रही से, मिस्त्री 3 बालियों में बंधवा नहीं रही, मैं तेन पैसा करना। मेरो सिलेंडर 8 महीना खत्म हो रहा है, सिलेंडर नहीं भरवा रहे। मेरी गाय का पैर में जख्म हो रहा है, हल्दी लगा दो, पट्टी बांध दो, मक्खी नहीं बैठे, डॉक्टर 4 बालियों, मेरे पास पैसे नहीं। मैं सच्ची लड़ाई, सच्ची जिंदगी जी रहा हूँ। मैं आज समाज के सामने कहता हूँ, मैंने राजा जनक की जिंदगी जी है, ये मेरे काम गवाह करते हैं। मैंने मेहनत की है और मेरे को मेहनत का इतना बड़ा फल दिया था। मेरी इंडस्ट्री ऐसी चली थी, ऐसी चली थी, ये इलाका गवाह है, और ये मेरे को लूट के खाए। तो समाज, जनता जनार्दन, आप कोई गांव, कोई आदमी, कोई सामूहिक फैसला लेके और उसको मेरा तो धर्म संसद में बैठाओ। मेरी कोई भी गलत बात हो तो मैं पुनः कह रहा हूँ, मेरे को सरियाम फांसी तोड़ देना, मैं शहर से स्वीकार कर। मेरी कोई बात झूठी नहीं है। कोई आदमी नू कैसे पैसा कितने आया, क्यों दिया, 22 साल का इतिहास है। मैंने मेरे लिए ये बता दो कि वहां कैलाश ने कोई कॉल करवाई या कैलाश के लिए मैंने ये कॉल की। 22 साल में ये बता दो कैलाश की ये डिमांड थी। मैंने कोई डिमांड नहीं की। मैं लॉबी होता, जेजेपी पार्टी में जाता, सर्वे हुआ था, एक ब्राह्मण लीडर लेना है, सतवीर नौताना वाले आए, कैलाश जी 18 जनपद चलो। मैं गया, यहाँ महेंद्रगढ़ में सभा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं दुष्यंत जी बराबर में बैठा। मेरा गांव में जाके इलाका का सरदार था, गांव का सरदार था, मैं बोलो डॉक्टर अजय सिंह ने भेजा हूँ, मेरे पापा ने, और कैलाश जी ने पार्टी को आशीर्वाद दे दिया, और कैलाश पार्टी के खंभ नहीं खत्म होंगे, कैलाश जी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होंगे, और कैलाश जी जो हरियाणा में दायित्व चाहे वो लेंगे। पर मैं लोभी लालची नहीं था, मैं अजय सिंह के साथ नहीं गया, मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैं गुड़गांव में था, मेरे पास संदीप सिंह ने फोन नहीं किया, मैंने खुद फोन किया था पहले इससे बात करके। मगर शर्मा जी, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, तेरा भाग्य तेरे साथ है और मेरा मेरे साथ है। मैं संदीप एसडीएम के साथ जा रहा हूँ, मैं संदीप एसडीएम के साथ खुला लगा था, इलाका गवाह है। और ये सब बातें मैं जब भी सभा में कहता था, पर सच्चाई के सामने झूठ नहीं आ सकती। अब मैंने इसको करुणा भाव से फोन किया था, ये मेरे बच्चे रोने लग गए। वो इससे छोटे वाला है, वो 6 फुटा है, तगड़ा लड़का है, वो भावुक हो गया, रोने लग गया। पापा आपने इसको सब कुछ दे दिया, इसको कहो तो सही। अरे मेरे को परमात्मा कहेगा बेटा, अपनी कोई परीक्षा हो रही है, ढूंढ दो। बोला नहीं पापा। फिर मैं यार चल, अब जो जमीन पे बात होगी, कोई दरवाजा रजिस्ट्री बनवाऊंगा, कोई किला की, कोई किमी, तो मगर शर्मा जी, पहले मैंने रिकॉर्डिंग सुन रखी है सबने, पहले मैंने उसको ये कहा था, शर्मा जी तेरा छोरा ने तक 22 साल में धोखो टेंशन दे दी होगी, तेरा भाइयों की लॉबी बन गई थी, पर मैं तेरे खड़े हो पायो। शर्मा जी आज मेरा घर धरती सब किमी बिग है, तो बोलो कैलाश में आऊँगा, बैठेंगे, बात करेंगे भाई। मगो बात जाओ भूषण में, तूफान आओगो, मैंने कह रखी से भूचाल आओगो रिकॉर्डिंग में, पहले मैंने उसको आगाह भी किया है। और शर्मा जी आप मेरी एक कलम का हिसाब करते नथु चौहान भाई आएंगे करेंगे। मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा, मैंने उसकी 1 महीना बात की, मैंने उसके पास फोन किया, फोन नहीं उठाया, मैंने उसके पीएफ के पास फोन किया, उसने बेचारा ने पूरा था, बोले तुम इस आदमी की भी बात नहीं करवाओगे तो किसकी करवाओगे, तुम्हें शताब लगेगा, तुम्हें शराब लगेगा। अभी कोई गनमैन गुनगुन वो
कैलाश जी आपसे बात हो जाएंगी। नहीं हुई बात, नहीं हुई तो मैंने इलाका का जो भी जिम्मेवार आदमी था, सुदीप दीवान, कंवर सिंह खातो, संतोष बहन जी, एसडीएम संदीप, पाली वाले सरपंच मलखान जी, बसई वाले डालू सिंह जी, सवाई सिंह राठौर, हंसराज शेखावत, सभी को मैंने कहा अगर भाई ये बात हो गई और इसको बताओ। कहीं ने 2 दिन को टाइम मांगो, कहीं ने 4 दिन को मान्यो, उनको 2 एक काम फोन आए छोरो को फोन में ना ठा रहे मुझे ठावे भी पनिया और फिर वो मेरे फोन ठाणो बंद करेगा मुझे भी जाना है कोई इलाज को नहीं है। अगर लड़का के फिर मैंने फोन करे, अरे मैं गौतम तुम्हारा क्या नहीं किया, मैंने शर्मा जी को भी बता दिया भाई मैंने कोई कदम ठाणु, बोलो धमकी दे रहे हो क्या यार खातर तो कोई गुण नहीं शान ने। तो जब मैंने ये गांव गांव जाने का संकल्प लिया है और भाई मैं सही हूँ, मेरी बात सच्ची से, तो मैंने आशीर्वाद दियो और इसको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये किसी गांव की सभा में आ जाओ या आखिरी में मैं सब जगह जाकर महापंचायत करूँ उसमें आ जाओ, यो मेरी एक भी बात में झूठ कर दियो, यो भरी और मैं तो मैं बस्ती माता के पास आया था, मैंने आप सबके सामने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, तो मुझे आशीर्वाद दे। राम राम। और बोलो जो भी बोलूँ चाहो बोलो, समाज है बोलो। आपको विद्वान दो नहीं जी मैं थारा चलना ही दो। एक बार आदमी धक्को खा गया जी, मैं एक बार भाई साहब ने कहने का फंस गो अनजान हम विश्वास में फंस गया हमें जी जी कलयुग में ठगा चाहिए जी ठगा रोज विश्वास करोगे जी जी हम भी मार खाएंगे कई जगह से बता जी जी। मैं आपने कहूँ एक बार आंच में आएगा 2 बार तुम ससुरा का ब्याह रखो बार बार मुझे बस विश्वास में ले लिया सरपंच साहब इस चीज का मैंने बता दिया। हवा बनाओ तो मारा पर्दा न लगा ना ला कर दिया करतो यो एक मिनट धक्को मारा करतो बीच में बोल बात ओ भाई एक सुनो भाई सुनो पहले एक बात देखो कि मैं सोच आप कम से कम तुम मेरी सोच का है गलती है ठीक है तो माफी दे दियो आप फिर भी भगत हो हम तो जानवर हैं मेरे खोट इतनू है सगवानी में विश्वास में लेकर और मेरे को लूट लिया, मेरे को इसने परिवार का सदस्य मान के सुनो देख हमने क्यों किया हमारा हम एक बात कहा आपने अरे भाई सुनो एक बार आदमी धोखा से मैं कहीं ना फंस गो मैं मारने में कहीं भाग आज आदमी अधिकार से बोलने को और बच्चा को समझदार की बात बता सकता है हमारा से हम तो मतलब आप बता के ले रहे हैं कोई बच्चा ज्ञान की बात बताते हैं एक आदमी मार खा गया मैं खा गया खावा पर अपने भाईचारा खा लिया गलती से भाई विश्वास कर लिया एक जगह मार खाई है 2 जगह मार खा लेते हो भाई 3 जगह खा लेते हो तो लिपट गो कि लिपट हो रहा है भाई हमारा समाज जो कि होगा हम सच्चाई पे हम मालदा में एक पंचायत है यही कही थी हम न्याय का साथी हम जी सही बात है सरपंच साहब हम न्याय का चला हम कुछ एक भूल आप भी करते बस ये भूल लगा लो कुछ भी लगा लो मेरे को विश्वास भारी गलती एक बार दे दिया 2 बार दे दिया तू को परमान लगे तन के लोग छो या कि लालच छो कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं आज तक वो यो बता दो भैया डिमांड थी या यो लोभ लालच तो नहीं बाबा क्यों की बीमारी जरूर से मैं एक बार देती हूं खानदार साहब आगे की बच्चा की सही आधा आम आदमी है सोचे को अभी बार-बार हम जैसे दम की आपकी नींद में खोट हो गया कि सारा में जिन कमाने में और भी नहीं कमाई तो बीच में भाई मैं बैठ जाऊं तो बाबू जी आप कहो फिर बाद में बताओ। तो यह बात है महाराज सोच समझ के हम तो यहाँ कहाँ था सबसे बड़े अपने कोई आंगन बैठ के फंस रहे हो सुना है फिर भाई अपने चौपारी में अच्छे तो मैं तो तेरा बीच में आगू नहीं बुलाओ वो कोई लोभ लालच होगा वो भी बताओगे दोनों इकट्ठा अभी कैलाश नहीं हो लोभ लालच तो आपकी बात सही है मैं बड़ी करता हूँ वो बताओ कि यो लोभ लालच तो हम तो यही सलाह दिया आपने अगर आपने कोई आदमी नहीं मिलो तो ऐसा आदमी करो जो हमारे साथ जब दोनों पक्ष आप लोगों ने भेड़ा करते आपने मैं आ गई समाज में जो कि मैं करेगो समाज में हम तो यही कहा मेरी एक गलती पाया हम सिर टाट लियो आपकी क्या गलती है कि में आपने बीमारी थी बार-बार एक आदमी चलो सही बात है गरीब छोड़ जाइए कहीं गरीब की मदद करिए जनता में तो विचार आपने गौशाला में दान दिया बहुत धन्यवाद कहीं गरीब कोई बात छोड़ जाइए हाँ कने
300 एक शादी का कार्ड आया करता। और यो जय दिन जानू हो तो शाम ने बता दिया करतो। मैंने 300 का 300 कार्ड कन्यादान का लिया से यो मैंने साथ रखा तो आज कैलाश इतना कार्ड से इतना रुपया लिए कि 11,000 देते, कि 5100 देते, कि 2100 देते, कि 500 देते, कि 200। भाई ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। ये वो राजी है, हम इंद्रजीत का नहीं सारी हमारे साथ शर्मा जी का है। 36 किला अपना साथ इंतजार कर तो तन्ने वो पैसा की कह रहा हूँ जागीदार ने कह तो और तेरा गरीब ब्राह्मण ने तंग करे तो वो हाँ क्या खातर करे तो पंचमीर ने कर तो पैसा वहाँ पे गए 70 तो साल आगा नहीं आ जाओ आप। कदे नहीं कही तन्ने क्यों कही नहीं उन्हें पैसा की आ जाओ जी, आ जाओ, सब अपनी बात रखो, आ जाओ, इन आ जाओ। चलो अपन तो बात कर लो। पुजारी जी भाई एक मिनट पुजारी जी का ये कहना है कि भाई मैंने सारी इतनी सारी प्रॉपर्टी थी या जो भी थी वो उनसे दे दी ठीक है। आपने मैं रामविलास को आदमी नहीं सू सबके बीच में कहूँ सू मैं और ना दान सिंह और ना संदीप राजनीति की कोई मतलब नहीं है। यहाँ समाज में आप बैठे तो यहाँ सिर्फ आपका बेटा समाज का बेटा हूँ मैं। आपने जब वो आदमी थी इतना रुपया दिया तो आपने रिकॉर्डिंग में एक बात कही थी छोटी सी भाई वो नत्थू कोई आदमी से जो 10 लाख रुपए लेके के गए थे आपका नाती में ज्यादा नहीं बेरो मैंने वो नत्थू ने लिया रे तो समाज ले आओ समाज नहीं सुनो भाई सुनो समाज नहीं लेकर आओगो समाज इतनी मदद करेगो आप उन नत्थू को और नत्थू का बाप को और नत्थू को गांव बताओ हम 5 आदमी भेजांगा मैं मेरा आदमी भेजूंगा हम ले देंगे पर बताओ वो कौन से कट्ठा को सर कित से सुनो भाई ये भाई सही कैसे ये फैसलो हो जागो हाँ या मेरा केस की बस जो भी इंक्वायरी होगी आईजी डीआईजी लेवल तो होगी एसपी लेवल तो होगी नत्थू चौहान भी आओगो सब गवाह भी आऊंगा वो भी आओगो मैं भी आऊंगा दूध को दूध भी होगा और पानी को पानी भी होगा बिल्कुल और यो शिष्य आओगो ये भी बात घरा में कन्या या समाज में आगी सरकार में भी जाएगी सब किते जाएगी एक एक चीज की बाढ़ की खाल उतरेगी एक एक इंक्वायरी होगी आपको क्वेश्चन सही से पूरा गांव समाज आपको साथ देगो हर जगह खड़े हो पाओगे। मेरो गांव नंगलरनाथ है आपको गांव में आओ जब पूर्व आदर सम्मान जी ठीक है जी बवाना गांव भी अपनो गांव से अच्छी तरह सबकी जान पहचान से सबसे बड़ी बात यह हाउस है कि आप नु कह रहे सो कि भाई मन कंवर सिंह की बात करी डालू सिंह की बात करी सुरेंद्र बंटी की बात करी और 2-4 आती और कहती बात करी सब की बात करी ठीक है जी। जो ऑडियो वायरल हुई फेसबुक पर वो आपने सारा की क्यों नहीं करी सिर्फ सुरेंद्र बंटी की ये बात सही है सब में ये की ये बात से सबकी मेरे कने रिकॉर्डिंग से सुरेंद्र बंटी के पास वो था एक ग्रुप 5-10 हजार आदमी आकर पूछ जा और मैंने फर्स्ट में उसी से पूछ ली भाई जो ये तेरे बात हुई से या क्लिप भेज तू के तू वायरल कर दे तो नुबलो भेज मैंने ये बात जनता में करनी थी ये बात आपकी सही है ठीक है। उसके बाद में आपने नो कह रहा 15 साल पहले मैंने गांव में फैक्ट्री लगाई थी छोटी सी उसका सालाना टर्नओवर कितना था मैंने बता रखी यार इसी तो बात करे जो लोग 50 लाख मैंने कुछ 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी हाँ एक साल चली फैक्ट्री 2016 में चक्रवात तूफान आके पड़ी है ठीक है हैं जा रे एक फाइल माते जोड़ा माते भाई सुनो एक मिनट सुन भाई पत्रकार है तेरा नहीं तो बंद कर दे मेरा दादा के विरोधी जो सारो गांव सुरे भाई मैं दादा रामविलास के विरोधी हूँ रही बात चाचा रे भाई मैं प्रतियोगिता होती दा तो केरा नो कह दे तो भाई ले मैं दूसू पैसा दा तो बोल दे तो तेरे कने ना था जब नाट को दा मेरो नाम मन्ना ले मन्ना बोला ओ भाई हेलो कने ले राखी ना चवन्नी भी
भाई से बीजेपी को विरोधी, मैं सु- मैं सु बीजेपी को कार्यकर्ता और मैं यहाँ बाबा के साथ छू। अगर बाबू गलत को ना तो बापू से ये कोई गलती बात हुई विरोधी उरे वो चीज बापू से बापू इस के तरह के रास्ते से हम खूब जाना भाई भाई सुनो भाई ने फोटो बाबा ने खिंचवा ली नशा में इनके आके किन्नी कह लो पैसा भाई पापा के ना दिया, पापा के ना दिया, लोगा में दे दिया। मेरे के ना चवनी नहीं तो मैं ना जा भाई, मेरे के ना चवनी 10-5 और मेरे तो प्रश्न उत्तर होगा। मैंने फोटो दी के मतलब से देखो भाई एक छोटी सी बात भाई सुनो मंदिर से सुनो मन ना कराइए बात, भाई एक बार सुनियो, एक छोटी सी बात सुनियो। ऐसी बात को नहीं है। रिलैक्स यार को मिनकी मिनकी में जा रहे हो ऐसी बात बोलना। अगर कोई आदमी या तो मेरी फैक्ट्री थी मेरा नाम मंडल है चक्रवात तूफान आयो थो हैं 20 साल की जाना है ना। और इसमें ये नुकसान हुआ है। पूरा मीडिया पत्रकार पूछ रहा था पकड़ भाई या मेरी सरकारी गिरदावरी रिपोर्ट बन रही है 2,95,00,000 रुपया हो तो नुकसान हो तो तीनों मशीन या सरकार ने बनाई है, ठीक है। और यो मेरो हल्फनामू है, यो तहसीलदार कैसे, यो धर्मवीर सांसद कैसे, मेरी कोई बात बिना प्रमाण की ना मिलेगी। वो 10 न भेज लो, 5 न भेज लो, किम्मी प्रश्न उत्तर कर लो, किम्मी कर लो, ऊनी मार दियो और कोई मेरे टूटा भी मार दियो। पर तू कितना रहता था? आज जो काम करो फैसलो करेगा नहीं, आज जो काम आपको फैसलो करेगो। अरे एक बात और से भाई आज तो अरे 22 साल तक घर पर चला है ना इनको। एक मिनट भाई, एक मिनट। कति 5-7 दुनिया की सभा हो, 5,000 रात दुनिया की सभा हो, उत्के का अर्थ था तो कैलाश हाँ दे 50 मर गया हमारा बड़का। आज तक मारो नाम नहीं जाने वो आदमी ने वोट करता करता। अरे हाँ 4 बार 5 बार कर दी, जब भी नहीं समझो 22 साल करवा वो करे। दे वो करे दूसरी एक और बात सुनो बात और से जो भाई आ रहे हैं वो भी तो बताओ यार जो मुझे। काम करवाओ भाई मान तो कुछ को दिया था। समाज में है ताकि आराम से कोई बात हो आदमी बोलने से हुई ना नुका से बोला भेज दिया ना नु कर दिया। काम से पूछ कर मैं भाई ने दे दूं, मैं बाप 50 आदमी जाके मैं भाई नु तो बता दे भाई टोटल कर दिया जी। अरे बात के करो ना ओ भाई अरे बैठ जाओ भाई एक बात बता, वोट को आदमी किधर किधर 1 मिनट भाई भाई वोट को आदमी किधर किधर घेरे को हम रामविलास को घेर दियो, दान सिंह को घेर दियो भाई ये बोल रहे हैं। हम बोले तू तो उनको राइट है तू फलाना को राइट है, हम तुम क्या के मुड़ किसके साथ में है बोल दो हम भाई हेलो हम पूरा गांव समाज साथ से बाबा बोल दो भाई मंदिर में खड़े से साथ की बात सुन आगे राजनीति में नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं। राजनीति मेरे कोई इलेक्शन लड़न को मतलब नहीं, कोई राजनीति अगर लड़ने तो क्या बात होगी भाई, चुनाव ये लड़ता है। छोड़े तो बैठ जाओ बैठो मैं बताऊंगा
विकास की बात, 3 बात मेरे पास है ना, सच्चाई की बात ईमानदारी की बात। बैठो भाई, दिखा दिया करता है और आज हम राइट हैंड हो गया। ओ भाई बैठो सुनो भाई, सुनो बहादुर साहब की सुनो। कोई वोटर नहीं हो, पार्टी का नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा मेरे पास हम भी बैठ काम होता साहब बोलो। फारूक महाराज बाद में करिए, पहले बहादुर साहब ने बोला। साहब तो बात करा, साहब बोलो, साहब बोलो, आप थोड़ी देर मुद्दों से वो तो बात करना। हाँ तो मुद्दा बाद में कर लिया, महाराज के तो जा मैं मालदा से हूँ, मालूम सिंह मेरा नाम है, मैं किसी जगह थाना और यादव सभा महेंद्र में सकती। सबसे बड़ी बात मैं यादव सभा की बताऊंगा। वो भाई कह रहा था ना, तुम बोले बताओ, राव वीरेंद्र सिंह लाइब्रेरी के नाम से इसने 5 लाख रुपए बोले। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना ये कहेंगे, उस दिन सभा के अंदर पेश कर। उन बातों को चलते चलते चलती रही। ये शिक्षा मंत्री था, एक दिन शाम को आया तो हमारा प्रधान डॉक्टर प्रेमराज अपना भोजनवास के और 2-4 आदमी, एक लातन प्रोफेसर है बुआनिया का, हम अपनी एक दरखास्त लिख कर इसके वहाँ जयराम सदन में चले। और उस टाइम एक लड़की, मेरी लड़की बेडो, उसकी भी दरखास्त थी, वो लगी हुई थी बीएड कॉलेज में। मेरा बहन हुई था, प्रिंसिपल उसने लगाई थी। इसका कोई रिश्तेदार आएगा तो प्रिंसिपल उसने वो हटा मैं वो भी दरकार लिख कर देगा। भाई नु कह रहे हैं ना, बोले क्यों मिले क्यों जाता है, मैं वो बताता हूँ। हम जाकर वहाँ बैठ के बोले भैया तो सवाल आ गया, तो सवाल है पंडित जी हमारे दोनों बोले आओ हम भीतर पड़ गए उसमें बैठ बोलो भाई। वो दरकार लिख रखी थी बने महाराज ने, वो दरखास्त पेश करती है मोटे साहब में बैठे ना बड़े महाराज। वो पार्टी वाला संतोष बैठा था, अरे एक और था कौन था, साधुराम भिवा साहब था। मेरा कहने का मतलब हमने वो दरकार दी थी, वो रामविलास बैठता है, बोले भाई संदीप सिंह की मिलो। प्रेमराज भी समझ गया, मैं भी समझ गया। सुंडाराम ट्रस्ट का जो संदीप है मालदा का, मैं उसको नू करने लगा तो प्रेमराज मैंने कौन ही मान दी, बोलती मैं चुप। हम संदीप सिंह से क्यों मिले, राव तुलाराम की लाइब्रेरी के 5 लाख रुपए बोल गया था, हम संदीप से क्यों मिले। उठ के ना फिर चलो अब बात, उसने मेरे को दबा के बोल दिया। मैंने वहाँ दरकार दी, वो पढ़ दिया, यूँ कैसे कोई उस पर बोला भाई प्रेमराज सिफारिश कर, खानदारी की लड़की प्रेमराज ने सिफारिश कर दी। वो संतोष बैठा था पार्टी वाला, मैं वो तो भी करती सिफारिश की वजह वो आज तो मेरी लड़की लगाई, आज वो 5 लाख रुपए देगा। ये बात कह रहे हैं डटो और ये तो आप इंक्वायरी कर लेना। हाँ आप कर रहे हो ना, मैं जी से मेरा कोई मतलब नहीं। ये आया है, इसने हमारे पास मैसेज दिया, हम इसके ऊपर हम यहाँ आए। अच्छा झूठा ये तो समाज बताएगा, समाज के आज मुद्दा है कैलाश जी का। हाँ नहीं ये कह रहे थे ना कि मेरी बात है तो मेरा भी विनायक जी, मेरा तो 1 साल छोटो से बड़ो को नहीं, मेरी क्या साल होएगी दादो 50 को है, पर मन 10 साल से ये 37 साल मन 10 साल से घनो नहीं, यो 20,000 50,000 1 लाख रुपयो मैंने यो कई जगह बोल तो देखियो दादा का कहा थी जबानी ना सोची लगा कहा थी पैसा बोलने से यात्रा पे भारी पड़ेगी। वो भारी पड़ी तो बताया तुम्हारे पास मारा मार्केट क्या है, मार मंदिर कराने अपनी इच्छा की दे रखा है, सतीश ने मानो इच्छा तो दे रखा होता
मैं नहीं आऊं तो भाई सतीश नु कह मेरे को कोनी 1 लाख रुपया ये बात सच्ची है। सच्चाई सामने पी जो महाराज ने पैसा बोलने से 2002 थी देख ला रे बोलने दादा से ने ना, आज 4 साल क्यों के खिलाफ है वो जब जो क्यों करे है तो वो देने वाली बात बताइए। मेरा दादो है भाई बाप की जगह दादो नु कह दे 50,000 रुपया मैं नाट जाऊं दादा मेरे को 50,000 रुपया को नहीं दादो कैलाश भी नाट जा तड़के उदा तो कैलाश नु कह दे मैं रमेश नोता ना जानू आपकी बात का जवाब मैं यूं दे रहा था। हमने भी कह दे क्यों दिए? यो दादा ने अपनी इच्छा थी दिया वो इच्छा थी दिया मांग मांग लिया करते वो मैं तुरा लग से दादा कैलाश जी से बात हुई आने के बाद कैलाश जी से पूछा आपका मकसद क्या है? नहीं वो तो मैं पूछूंगा इनका जवाब दे भाई का भाई वो बोले ना तुझे 5 लाख रुपए बोल के गया था भाई किसी आदमी का और मैंने कहा भी था मैंने परेमराज को कहा भी था। सुनो भाई एक मर्जी दिया करता और बैठे करिए ये आप गुआना गांव में आया आपको पूरा गांव मान और सम्मान कर पहली बात। दूसरी बात अब गांव का जो अपना खुद का विचार सी वो आप कागज बता रहे हो। अब गांव यूँ चाह रहे थे कि आप आ गया मान सम्मान आज आप मंदिर में आपने खाना भी मिलेगा रुको मगर ये आपकी पर्सनल लेनो देनो तो आप यह बात ना इसमें या पंडित रामविलास का ही नहीं दिया हम खुद देखते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है। आप पूरी अपने कोर्ट में जाओ आप केस लड़ो यदि वो दोषी है तो उसमें सरकार दोष लग गई घर के बाहर धर दो ना आप घर के बाहर धर दो दे आप घर के बाहर धर दो जो राजनीतिक मुद्दा है ये राजनीतिक तो आदमी एक थाली में खाना ये दर्शन करेंगे एक दूसरा का पानी नहीं पीता देना ना देना वो एक अलग बात है लेकिन भाई सही कह रहे हो यार बात है भाई वो का घर भी मत चालो बैठा रहो अगला नहीं बुला ले उरे फिर बुला भाई फोन कर समाज सदन की विधानसभा में सरू को छोड़ के आए समाज उठा सरू नहीं तो भाई राजनीतिक बात होगी आप गुआना शुरू कर रहे हो वरात चुनाव लड़े हैं शुरुआत वरात क्यों जो समाज पाग होता है छेड़ता है उठाता समाज आज गांव में बागोत में पंचायत करी थी आपने जब शुरुआत में चालिया जब गांव में मंदिर वहाँ चालिया भी होगा भैया आप उठाती बागोत में करी तो उठाती शुरुआत करी कोई गांव का आदमी आने करी थी आपने देखो गांव में कोई सामाजिक आदमी है कोई सरपंच है एक आदमी अपने विचार रखो हाँ जी आप मैं ये कहता हूँ भैया एक मिनट कैलाश से नाम नोट कर भाई कैलाश में बोल रहे बोल भाई एक मिनट रुक जाओ भाई बोलो बुलाया क्या पहले सुनो भाई मेरे जो भी तकलीफ थी वो मैंने जनता को बता दी। इसको लड़को अमेरिका में LLM कर कार्यों से और बुआना का कोई एक आदमी ने छोड़ के उन्हें अपनी टीम भेज रखी है मेरे को दबाया जा रहा है और मैंने जो बात बतानी थी वो समाज को बता दी। कैसे कह रहे हैं
दादा एक मिनट, काम का आदमी से देखो, काम में एक क्या और मिनट, कितना एक ये मिनट, छोड़ के एक मिनट, आपको मैं बवाना का हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको पूरा मान और सम्मान मिल रहा है, आपको मंदिर में रखा है, ठीक है। तो किस बंदे ने ये कहा है कि बवाना की कोई पार्टी आपको परेशान कर रही है? आपने गाँव का नाम लिया है। मैंने नो करे बुआना सारा काम एक बात भी छोड़कर परेशान तू काहे कर दिनू बता परेशान कर नहीं, हमें परेशान कर रहे हैं वो पुराना काम की नहीं कौन कर रहा है? जैसे आप नहीं, आप गौतम के पहले आदमी हो और मेरे से 16,000 जवाब किए, मेरे को आए को पानी की नहीं पूछी, सुनो। चाय की नहीं पूछी, जैसा दमियान तू टोक्यो से कोई बात सुनो, एक मैं पूरे बोले एक मिनट, एक मिनट, आप ज्यादा मत, एक मिनट, नहीं सुनो, काम की बात। एक मिनट, ये गाँव ये बिल्कुल किया, पूरी बिरादरी ने मेरी इज्जत किया, चाय पानी किया, सम्मान किया, काम का मैं लाख लाख आभारी और अब गांव ये चाहता है कि ये लड़ाई आपकी पर्सनल है, आप कोर्ट में जाके लड़े इसको। ये गांव की लड़ाई नहीं है, गांव के किसी सदस्य को लेके आप ज्यादा पैसा दे गए हो तो गांव उसको काम में कहीं देख कर जा रहे हो तो बता तू गांव को कोई एक आदमी गए हो और कोई वो बात होता आप हमें बताओ। ये कोई माहौल गलत नहीं है, आप समझो। मैंने सब आदमी पार्टी के लिए बतानी से मेरे साथ ये पूरे एरिया का आदमी है। पंडित जी आप अपना रेस्ट करो, आप अपनी बातें रखी। इस गांव में कोई साथ देता है, ठीक है नहीं ठीक देता? है भाई, सारी गांव बस्ती ज्यादा बात तो वो आपने बता दी। जो आपका साथ देता है, आपका साथ देता है, दान सिंह का देता है, वो एक अलग बात है। कोई राजनीति आप ही करोड़ रुपया तो ये भी बच रहे हैं यार, जो अपनी राजनीति का ठीक है। ये भाई राजनीति का चक्कर में ये कुछ भी को नहीं है भाई, पूरा समाज साथ दे देगो। एक तो इनका ना तीनों लिखवाए के देते हो कि वो तड़के कहीं भी पार्टी समर्थन नहीं करेगो, कहीं भी पार्टी की चुनाव नहीं लड़ेगो। इनका मकसद सिर्फ एक है, क्या है बताइए। आगे 2024 में चाहे इसमें मकसद रामविलास को और चाहे दान सिंह को और चाहे संदीप एसडीएम को और चाहे कोई भी अन्य नेता हो, मैं भी हो चाहे हूँ मैं, मन 2024 में चुनाव लड़ना सी। अरे यहाँ आदमी ने नाम से श्याम ने लिखा हो जो दान सिंह का क्या नाम क्या है? नाम मुरारलाल पंडित, कहाँ से है? बोड़ा से। भवाना बताइए। जब यो दोनों न्याउरा अड्डा दो रामविलास, अच्छा और माँ थोड़ी धान का करके बहुत था। आज सब ऊंचाई पे जा रहे, उस दिन कोई ऊंचाई पे नहीं था, धान कर ये गरीबा बेचारे गिरा करती जी, और वो टीर गिरा करती। और मैंने आखो जोड़ो भी ना पकड़ो कहीं ने, मैंने जोड़ो पकड़ो और मोहम गिरा इतना बोगस पोल दे और सामने बोगस पोल आप ये बताइए, जो पुजारी जी जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री पर, क्या लगता है कि ये केवल हमला को ना दे रहे भाइयों, झूठों से भाई साहब मैं बता रहा हूँ कैसे इनका मतलब सिर्फ एक है, छोटा सा। भाई मेरी बात सुनो, एक एक करके सुनो एक एक करके यार पैसे बताइए बताइए बाबा हाँ बताइए। हमारा बिजनेस सुनो पंडित, वो रामविलास जी अर्जित वीजा है ना, कमला खजान भाई वो कनादान कर दिए, 101 रुपया कनादान कर दिए। 51,000 की 1 लाख की जरूरी बात है। मतलब रामविलास पंडित दूसरे क्या बात तो पंडित जी ठीक नहीं इसकी है नहीं ये गलती है, कोई भी किसी का मांगता है ना पैसे, तो एक बार आगे से मिलो, उनके परिवार से मिलो, उनके गांव में पंचायत करो, हमारे गांव में क्यों बफंडर के रखे। अच्छा एक सवाल और ये है कि इनका गांव बाघोत जो अकेली विधानसभा में आता है, तो महेंद्रगढ़ से जो है ये शुरू कर रहे हैं, इस पे क्या? कुछ दिन पहले हम वहाँ बैठे थे महेंद्रगढ़, और भी आदमी बैठे थे, जब जिक्र चल गया, जब वो पानी बोला भाई 1,78,500 रुपये तो मैं मांगूंगा कपड़े के। किसके कैलाश की तरफ मांगता है। अच्छा, और वो कैलाश बढ़िया है, महेंद्रगढ़ मौजूद है। टेलर एक बेचारा आदमी जो सिलाई करके अपने पैसे वो करता है 35,000 रुपये उसके रख के। अगर ऐसे दान देने वाला 1,78,000 का क्या कपड़ा लेके आए? कपड़े कुर्ते पजामे। कौन? कैलाश लेके आए? हाँ कैलाश। अच्छा हाँ, अगर दान देने वाला है तो वो उसके ही पैसे पूरे दे दे। सरपंच
आराम से बात रखो, अपनी बात ज्यादा और ये जोखिम ही होना था वही बना रख ली थी। ठीक है सर। कोई बात नहीं, मैं तुम बता रही हूँ सब अपनो काम कर रहे ना बंद की बिना बता रही, मैं बता रहा हूँ कि भैया ने दिया मैंने अपनी कई गरीब की छोरी जुम्मे में आई रामविलास मैंने क्या दिक्कत दो मैंने अपने को लोग ने दिया तो आज जो किमी क्या दिया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से हुई है। राजनीति है ये राजनीति एक दूसरे को खराब करने खातर जी ये किसी के पैसा लेना हूँ तो चलो मेरे साथ चलो ये किसी के बहकावों में है, तो पंचायत में हमारे गांव की पंचायत में और मैं चलूंगा राजनीतियों का संपर्क में है और कोई वो नहीं है। अगर पैसा वसूल देना है तो गांव की पंचायत में होता है ना जी बिल्कुल बागोत गांव की पंचायत ले और ठीक है 10 गांव की पंचायत में हम चल रहा है जब होएगा नु थोड़ी पैसा मिलेगा ना। ये तो गांव हुआ पैर लियो मैंने मैं नंगड़ हो गया मैं फलान हो गया मैंने गेहूं चाप चाप खाया ये कौन जो मतलब है पहला इंटरव्यू में तो नु करना मैं 100 किलो पाऊं हूं हां भी 20 ये बताओ। आज से 15 साल पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलता था हैं? ये तो बहुत राजा था अपने आप ने, सोने की चैन, सोने का कड़ा, 4 अंगूठिया है, ये दंड फंड ये रामविलास करवा रहा था इससे है।